गाइस, दिस इज गुरु मान। आज हम अनइवन मसल की बात करेंगे। अनइवन मसल बहुत ही कॉमन है, किसी ना किसी की बॉडी के अंदर कोई ना कोई ये अनइवन या इम्बैलेंस होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपकी बाइसेप्स ऑलमोस्ट 1 इंच का डिफरेंस है, ½ इंच का डिफरेंस है, स्टफ लाइक दैट, यू हैव अ चेस्ट, देखने में वियर्ड लग रहा है कि आपकी शायद 1 पैक जो है दूसरी पैक से छोटी है, एक साइड बड़ी है, एक साइड बाइसेप बड़ा है, एक साइड शोल्डर बड़ा है, स्टफ लाइक दैट, तब आपको वहां पर वो फिक्स करने की जरूरत है। वो जो प्रॉब्लम है आपकी गलत तरीके से ट्रेन करने से हुई है, दैट कॉज बिकॉज यू ट्रेन्ड इन अ रॉन्ग वे, और उसको हम फिक्स करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चेस्ट, आर्म्स और शोल्डर्स, मैंने 3 जो पिक किए हुए हैं। वैसे तो हो सकता है आपके बैक मसल जो वो अनइवन हो सकता है आपके एब्स अनइवन हो, यू नो, आपकी और मसल हो सकते हैं। लेग्स जो बहुत ही कम होता है अनइवन, क्योंकि लेग्स में बहुत कम दिखता है आपको, लेग्स की जो विजिबिलिटी है देखने की अनइवन में बहुत ही माइनर है। लेकिन अगर लेग्स का भी है तो आप ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप इंफॉर्मेशन टिप्स वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अनइवन जो कि बोल रहा हूं कि हर एक के अंदर है। बहुत लोग को ऑलरेडी मालूम है, बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम। अगर आपने नहीं देखा, डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू टू अपनी बॉडी देखें कि आपकी लेफ्ट राइट पेक्स, शोल्डर्स एंड आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप क्या अनइवन है तो आप डेफिनेटली इन टिप्स को इस्तेमाल करें। और आपके लिए मैंने एक स्प्लिट भी तैयार की है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। हाउ टू फिक्स इट, मैंने 4 पॉइंट्स है। पहले की बात करते हैं फॉर्म। अक्सर लोगों की अनइवन का सबसे बड़ा कारण है फॉर्म। आपकी जो फॉर्म जो है, बहुत लोगों की मैसी फॉर्म है, और करेक्ट फॉर्म ना अप्लाई करने पर आपका जो स्ट्रॉन्ग साइड है वो ज्यादा पुश करती है, और जो वीक साइड है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाती। लेकिन आप उसी बैड फॉर्म में आप ट्रेन करते जा रहे हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं है, या आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो फॉर्म बहुत है कि बहुत लोग जब ट्रेन करते हैं उनको मालूम है कि जो बारबेल प्रेस लगा रहे हैं तो बार एक साइड से टेढ़ी है, फिर भी वो प्रेस कर ही जा रहे हैं। तो वो फॉर्म ठीक नहीं है, उनका एक साइड ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन उनको वहां पर फिक्स करने की जरूरत है। अक्सर आप लोगों को मालूम होगा हर एक की फॉर्म, जैसे बाइसेप कर्ल करते हैं आप, सो यू हैव अ बैड फॉर्म। बैड फॉर्म से अनइवन तो बाइसेप्स वगैरह होंगे, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग साइड आपको ज्यादा लिफ्ट करेगा, उसके साथ इंजरी के चांस भी बहुत ज्यादा लोगों को होते हैं। तो फॉर्म से इंजरी का बहुत ज्यादा खतरा है, और आप फॉर्म ठीक होनी चाहिए। अपनी फॉर्म ठीक करें, ज्यादा हैवी लोड करने से पहले, ज्यादा हैवी वेट इंक्रीज करने से पहले अपनी फॉर्म करेक्ट करें। और इसी के अंदर मैं ऐड करता हूं ग्रिपिंग। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं ग्रिपिंग की। ग्रिप आपका जो मिडिल में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ कि जब आप ग्रिप करें तो वो दोनों बार का जो एंड है उसका मिडिल में होना चाहिए। बहुत लोग ग्रिपिंग को बैलेंस नहीं करते। आप देखिए हर एक बार के अंदर ऑलमोस्ट लाइंस बनी होती हैं, वो ग्रिप लाइन होती हैं, कि ताकि आपको मालूम हो कि ये जो बार है वो यहां से सेंटर है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ग्रिप कर सकते हैं। अगर आप 1-2 इंच ग्रिप का डिफरेंस हुआ, मतलब एक साइड आपकी ग्रिप बिल्कुल ठीक है, दूसरी साइड ग्रिप आपकी थोड़ी सी वाइड हो गई, तो क्या होगा, आपकी लेफ्ट साइड ज्यादा आपकी ताकत का इस्तेमाल होगा, ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो साइड ज्यादा डोमिनेट करेगी आपकी। तो लैगिंग में दिक्कत आएगी लेटर ऑन, अगर आप गलत ग्रिपिंग से एक्सरसाइज करते रहे, चाहे शोल्डर प्रेस है, चाहे बारबेल रोज है, चाहे चेस्ट प्रेस है, वो जो बार की ग्रिपिंग है उसको मेजर करें, वो ज्यादा जरूरी है। आप देखिए अक्सर लोग जिम के अंदर ग्रिप मेजर करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। तो ग्रिप आप जरूर देखें। फॉर्म एंड ग्रिप 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पहले फिक्स करने की जरूरत है। नाउ यू हैव टू डू मोर यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस। मतलब है कि आप बारबेल के साथ एक्सरसाइज करने की जगह ज्यादा इस्तेमाल करें यूनिलैटरल एक्सरसाइज। यूनिलैटरल एक्सरसाइज कौन सी होती है, जो आप 1 साइड पहले करते हैं, मतलब बारबेल की जगह आप कर सकते हैं डंबल एक्सरसाइज, केबल से एक्सरसाइज, केटलबेल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज एम्प्टी प्लेट्स, मशीन के ऊपर आप होते मशीन प्रेसेस, मशीन कर्ल्स, वहां के इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल हैंड कोई मोमेंट यहां पर यूनिलैटरल एक्सरसाइज लगाएं, इकट्ठी बार की जगह वहां पर डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन मेक बेटर माइंड एंड मसल कनेक्शन। वीक साइड के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं उससे। तो यूनिलैटरल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपको। कंपाउंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड एक्सरसाइज मतलब बारबेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फॉर्म एंड ग्रिपिंग ठीक है तब उसके बाद आप यूनिलैटरल ऐड करें। तो डेफिनेटली आप फॉर्म
फॉर्म ग्रिपिंग के साथ कंपाउंड एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिलैटरल एक्सरसाइज ऐड करेंगे, उसके बाद ट्रेन वीकर साइड फर्स्ट। ऑफ कोर्स अगर आपको मालूम है कि आपका लेफ्ट साइड बाइसेप्स जो है और जो आर्म्स है वो वीक है, राइट आपकी स्ट्रांग है, तो आप लेफ्ट साइड शुरू करें। सबसे पहले लेफ्ट साइड डंबल से पूरे करें जितना आपका इस बाइसेप ने रेपिटेशन लगाए हैं। अगर आपके इस बाइसेप ने एग्जांपल है कि 40 पाउंड डंबल कर्ल के 8 रेप्स लगाए हैं लेफ्ट बाइसेप ने, आपने राइट के भी 40 पाउंड के 8 ही लगाने हैं। हो सकता है आप राइट के 40 पाउंड से 10 लगाएं, वो जो 2 एक्स्ट्रा लगा रहे हैं क्योंकि आपके बाइसेप स्ट्रांग है, वो आपने गलती नहीं करनी। सो यू हैव टू मैच योर स्ट्रॉन्गर साइड विद वीक साइड, राइट। सो जितना वीक ने किया है उतना आपने स्ट्रॉन्ग साइड ने करना है। तो स्ट्रॉन्ग साइड आपकी ज्यादा लिफ्ट करेगी, आपको ऑलरेडी मालूम है, चाहे बाइसेप कर्ल, डंबल प्रेसेस है, एनीथिंग। सो ट्राई टू मैच अप विद द वीक साइड। सो वीक साइड पहले शुरू करें और फिनिश करें स्ट्रॉन्ग साइड से इक्वल अमाउंट ऑफ वेट। फोर्थ है वर्कआउट स्प्लिट, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। नाउ मैं आपको यहां पर वर्कआउट स्प्लिट दिखाने जा रहा हूं और देने जा रहा हूं प्लान। एक स्प्लिट है जो कि जिन लोगों की अनइवन मसल्स है, अनइवन बॉडी पार्ट्स है, उसको किस तरह से आप इवन कर पाएंगे, तो आप ये स्प्लिट फॉलो करेंगे। मैंने आपके लिए एक स्प्लिट डिजाइन की है। ना आप देख सकते हैं कि स्प्लिट में क्या किया मैंने, चेस्ट शोल्डर आर्म्स को ही इस्तेमाल किया है। अगर आपकी चेस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर तीनों अनइवन है, दिस इज द बेस्ट स्केड्यूल फॉर यू। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपने क्या करना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, मतलब है कि जिस तरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बारबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बारबल चेस्ट प्रेस, बारबल इंक्लाइन प्रेसेस, बारबल डंबल प्रेसेस, दोनों हाथों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू डू ऑल द एक्सरसाइज राइट हियर। शोल्डर में आप शोल्डर प्रेसेस, डंबल प्रेसेस, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आर्म्स की आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं, बारबल कर्ल लगा रहे हैं, प्रीचर कर्ल लगा रहे हैं, एवरीथिंग। अब थर्सडे में क्या कर रहे हैं, आप दोबारा चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन वीक साइड पर फोकस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। नॉर्मल का मतलब है कि आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे डंबल चाहे बारबल लगाने में। लेकिन जो थर्सडे है उसमें आप सिर्फ वीक साइड का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपकी बाइसेप्स वीक है तो आप वीक मसल को ट्रेन करेंगे, आप राइट साइड को ट्रेन नहीं करेंगे। अगर लेफ्ट बाइसेप्स आपका वीक मसल है, लेफ्ट बाइसेप आपका अनइवन है और वो उसका साइज कम दिखता है राइट से, तो क्या कर रहे हैं आप, सैटरडे इज योर वीक मसल डे। आपने कुछ नहीं करना और आपने जिम के अंदर बाइसेप कर्ल लगाने हैं सिर्फ लेफ्ट साइड से 8 रेप्स, राइट नहीं लगाएंगे। राइट इज ऑन रेस्टिंग मोड, वो स्ट्रॉन्ग साइड है, उसको हमने नहीं छेड़ना। दैट्स परफेक्ट। वी गोना वर्क ऑन द लेफ्ट साइड, हैमर कर्ल, प्रीचर कर्ल, केबल कर्ल, ओवरहेड कर्ल, जो भी प्लान मैंने नीचे दिया आप चेक करेंगे क्या किया, कौन कौन सी एक्सरसाइज दी है। यू अंडरस्टैंड दैट। आपने राइट साइड एक्सरसाइज नहीं करनी। बात करते हैं चेस्ट की। अगर आपके लेफ्ट पेक्स वीक है, राइट साइड आपकी चेस्ट फुल राउंडर है, लेफ्ट वीक है, इवन नहीं है, तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट साइड को ट्रेन करेंगे। सिंगल हैंड पुशअप्स, स्टैंडिंग डंबल क्रॉसओवर फ्लाइज, यू कैन डू सिंगल हैंड डंबल प्रेसेस, यू कैन डू बेंच, जो मशीन बेंच प्रेस होता है, मशीन बेंच प्रेस लेफ्ट साइड। राइट साइड से कुछ नहीं करना, यू राइट साइड लॉक योर, अपनी बैक के पीछे होल्ड लॉक कर सकते हैं, यू कैन होल्ड इट, यू कैन जस्ट गेट अ सपोर्ट फ्रॉम दिस आर्म, लेकिन इस आर्म को आपने यूज नहीं करना, लेफ्ट को ही करना है, लेफ्ट चेस्ट को यूज करना है। एंड लेफ्ट शोल्डर, फॉर एग्जांपल फ्राइडे इज लेफ्ट शोल्डर, वीक डे, आप क्या कर रहे हैं, शोल्डर प्रेसेस, देन फ्रंट रेजेस, साइड रेजेस, रियर डेल्ट फ्लाइज, लेफ्ट का, राइट का कुछ नहीं करेंगे। सो बेसिकली नॉर्मल में आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड वीक साइड के दौरान आप ओनली आपका जो अनइवन साइड है उसका इस्तेमाल, उसी मसल को ट्रेन करेंगे। दैट्स इट। अब जैसे आर्म्स के दिन मैंने बैक ऐड की है, मतलब पूरा स्प्लिट देखें तो यहां पर बैक एंड लेग्स नहीं है, तो क्या करेंगे आप, वेडनेसडे को आप बैक ट्रेन करेंगे आर्म के साथ एंड सैटरडे को आप लेग्स ट्रेन करेंगे आर्म्स के साथ। सो आपकी पूरी स्प्लिट बन गई। सो अगर आपका शोल्डर बाकी सारे मसल्स ठीक है, ओनली चेस्ट ही अनइवन है, तो सिंपल, चेस्ट मंडे को आप नॉर्मल एंड थर्सडे को आप अनइवन, बाकी स्प्लिट वैसे ही रहेगी। इस दिन आप कार्डियो एब्स कर सकते हैं। सो जरूरत है, फिर आपको शोल्डर आर्म्स दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपके वीक नहीं है। जो भी अगर आपकी बैक वीक है तो इस तरह से आप स्प्लिट ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, हफ्ते में 2 बार ट्रेन करेंगे आप सेम मसल को, दूसरी बार आप सिर्फ वीक मसल और अनइवन साइड को ही ट्रेन करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें,
मैंने इसी की स्प्लिट को खोला हुआ है कि चेस्ट की कौन सी एक्सरसाइज है, शोल्डर कौन सी है, आर्म्स कौन सी है, उस तरह से आप अपने स्केड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते 2 वीक्स टू 4 वीक्स तक इस अनइवन स्प्लिट का इस्तेमाल करें, अनइवन मसल ठीक करने के लिए। ये वर्कआउट स्प्लिट है गुरुमान की, इसको ट्राई करें। शायद आपने नहीं की होगी, आपने, मैं लिख कर देता हूं, मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। एक दिन रेगुलर है और दूसरी बार जब लगा रहे हैं सिर्फ आप एक ही साइड लगा रहे हैं, राइट साइड नहीं। तो जो पंप होगा एक साइड होगा। कर क्या रहे हैं आप, ऑलरेडी मालूम है व्हाट यू डूइंग। आप लेफ्ट साइड को डबल ट्रेन कर रहे हैं बेसिकली, ताकि आपका जो अनइवन साइड है वो धीरे धीरे 4 बार जब ट्रेन करेंगे 4 टाइम्स 4 हफ्ते के अंदर, तो वो ऑलमोस्ट अगर 0.2 इंच और 0.3 इंच, हाफ इंच का डिफरेंस है, दैट विल डेफिनेटली आप 90% क्लोज जाएंगे और जो आपका डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर रह जाएगा। और आप कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक आपको लगे कि आपका मसल जो अनइवन वो ठीक इवन हो चुका है, तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली पास्ट में मेरा जो बैक था, खास करके डिक्लाइन was slightly uneven and all I did is just 2 weeks, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ because I already tried this formula और ये मेरे ऊपर काम किया है। पास्ट में मैं 10-12 साल पहले जो मैं क्लाइंट से उनके ऊपर ट्रेन करता रहा हूँ। आई एम गिविंग द सेम थिंग टू यू गाइस, तो डेफिनेटली आप ट्राई करें। अगर आप अच्छी तरह इसको समझ चुके हैं, मैं बता रहा हूँ इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अपनी पिक्चर लें डे 1 को और 4 हफ्ते के बाद दोबारा पिक्चर लें एंड सी the difference. Alright guys, so आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, चेक कर सकते हैं। This is Guruman guys, take care, over and out.